मनोहर सरकार में शिक्षक भी स्कूल से ज्यादा सड़कों पर है। सोमवार को पंचकुला में जेबीटी टीचर्स ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया। ये शिक्षक लोअर मेरिट की वजह से हटाए जाने का विरोध कर रहे हैं। ये संघर्ष उन शिक्षकों का है जिन्हें पहले सरकार ने नियुक्ति दी और फिर 1 महीने के भीतर ही उनके सपनों को तोड़ दिया। लंबे संघर्ष के बाद इन शिक्षकों को नियुक्ति की खुशी मिली, लेकिन 1 ही महीने में इन जेबीटी टीचर्स की खुशी आंसू में तब्दील हो गई। सरकार ने पहले 9,401 जेबीटी टीचर्स को नियुक्ति दी, लेकिन अब सरकार एक झटके में 1,259 जेबीटी टीचर्स को नौकरी से निकालने के आदेश जारी करने जा रही है। लोअर मेरिट में आए टीचर्स के हालात तो ऐसे हैं कि वो अब ना तो जी सकते हैं, ना ही मर सकते हैं। सोमवार को पंचकुला में शिक्षकों ने शिक्षा सदन का घेराव किया और 2 शिक्षकों ने तो आत्मदाह की कोशिश भी की। 2013 वालों को भी लिया जाता है, लेकिन जिस टाइम पे अंतिम कुमारी का फैसला आया था उसमें साफ साफ लिखा था और हरियाणा सरकार ने वादा भी किया था कि 2013 वाले कैंडिडेट को शामिल करने के बाद भी हम 9,455 की जो मेन सूची है, मेन लिस्ट है, उसमें से किसी को भी बाहर नहीं करेंगे। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने तो साल 2011 में चयनित जेबीटी टीचर्स को नियुक्ति के आदेश दे दिए। सरकार ने भी वादा किया था कि 2011 में चयनित टीचर्स को निकाला नहीं जाएगा, लेकिन अब 1259 जेबीटी टीचर्स की नियुक्ति रद्द करने की तैयारी हो रही है। और हरियाणा सरकार इस मामले में तुरंत अगर संज्ञान नहीं लेती है, नोटिस को वापस नहीं लेती है, तो यहाँ पर लेडीज आप देख रहे होंगे, बहुत सी लेडीज ऐसे जिन्होंने ज्वाइनिंग के बाद अपना दूसरी जगह पे बच्चों का एडमिशन करवा दिया, वहाँ पे घर ले लिया है, कोई नौकरी छोड़ के आ रहा है। मतलब इतना बुरा हाल है कि यहाँ पे जो लेडीज हैं सभी साथी फांसी खाने के लिए तैयार, आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया सरकार ने। कई सालों के संघर्ष के बाद नौकरी मिली। सरकार ने जिस स्कूल में नियुक्ति दी उसमें पढ़ना भी शुरू कर दिया, लेकिन नौकरी लगे 1 महीना भी नहीं हुआ था कि अचानक सरकार को 1259 टीचर्स लोअर मेरिट में आ गए, जिन्हें नौकरी से हटाना पड़ेगा। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि सरकार अपने वादे पर खरा उतरने के लिए कोई रास्ता निकालती है या फिर इन 1,259 टीचर्स को इंसाफ के लिए कोई नया आंदोलन छेड़ने को मजबूर होना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। प्रदेश में भ्रष्टाचार के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सोनीपत में अब एक नया घोटाला सामने आया है। जिले में पंचायत विभाग के वाटर कूलर और डस्टबिन की खरीद में घोटाला सामने आया है। जांच में इस बात का खुलासा हुआ है कि वाटर कूलर और डस्टबिन की खरीद में 1 करोड़ से ज्यादा का घोटाला हुआ। विपक्ष ने घोटाले में जिले के सभी बीडीओ और मंत्री पर घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की। उधर मंत्री कविता जैन का कहना है उनकी सरकार भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है।